नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है महाराष्ट्र के अंदर, वो हर दिन एक ऐसा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं उद्धव ठाकरे के लिए, या यूं कहें कि उनको लगातार पप्पू बनाने में जुटे हुए हैं और इनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस कुचक्र में कांग्रेस पार्टी शिवसेना पार्टी को और उद्धव ठाकरे को फंसाने जा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता संजय राउत टीवी के सामने आए, बड़े उदास। वो कहे कि ये तीनों पार्टियां जिस तरह से आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी है और इसलिए इस तरह का जो सारी चीजें जो हो रही है उससे सरकार तो नहीं चल सकती। अच्छा, आपको अब समझ में आ रहा है कि भानुमति का कुनबा जो आपने क्रिएट किया, एक ऐसा तीन पहिया का गाड़ी आपने बनाया अलग अलग टायर के साइज वाले, तो ये पहले समझ में नहीं आ रहा था आपको, आज आप क्यों रो रहे हैं? तो संजय राउत ने आज ये कहा कि ये सरकार ऐसे नहीं चल सकती, इसके लिए कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी होना चाहिए। आपको याद होगा कैपिटल टीवी पे जब ये सरकार बन रही थी, उसी वक्त हमने खुलासा किया था कि सोनिया गांधी ने एक शर्त रखी है कि ये तीन पार्टी की सरकार तो बनेगी, लेकिन उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगा जो ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन फैसला ले सकता है, कौन फैसला नहीं ले सकता है, सरकार की तरफ से क्या बयान दिया जा सकता है, क्या बयान नहीं दिया जा सकता। ठीक उसी मॉडल पे, जिस मॉडल पे मनमोहन सरकार चली थी। सरकार तो केंद्र में थी, लेकिन यूपीए चेयरपर्सन का एक अपना एक अलग एडवाइजरी काउंसिल हुआ करता था जिसकी वो प्रमुख हुआ करती थी और सारे फाइल्स और सारे डिसीजंस सोनिया गांधी स्वयं लिया करती थी। अब किस तरह के प्रधानमंत्री, एक पंगु प्रधानमंत्री केंद्र में सोनिया गांधी ने बिठाया था, अब उद्धव ठाकरे को उसी तरह का, जिससे मैं कह रहा हूं कि पप्पू बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये बात शिवसेना के जो रणनीतिकार हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है और इसलिए अब आप देखिए, ये पूरा का पूरा मसला जो पिछले 5-7 दिनों से हो रहा है, या यूं कहें कि सरकार बनने के बाद से चल रहा है, और कांग्रेस पार्टी हर बार किस तरह से वो लंगड़ी लगा रही है उद्धव ठाकरे को, उसको समझना जरूरी है। लेटेस्ट मामला क्या है? तो लेटेस्ट मामला यह है कि अशोक चौहान ने एक मुसलमानों की रैली में, जहां सिर्फ मुस्लिम्स थे, वहां उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम ये जो शिवसेना के साथ हाथ मिलाए हैं, वैसे तो ये अछूत पार्टी थी, ये तो हिंदुत्व वाली पार्टी थी, ये पार्टी से तो हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता था, ये गुंडों की पार्टी थी। लेकिन मुस्लिम लीडर्स ने, मुसलमानों ने कांग्रेस से यह गुजारिश की कि किसी भी तरीके से उनके सबसे बड़े दुश्मन बीजेपी को दूर रखने के लिए आप ये गठबंधन करो। मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो ये बता रहे हैं मुसलमानों को कि हमने आपकी वजह से बीजेपी को दूर रखने के लिए हमने ये जहर पिया है, शिवसेना के साथ हमने हाथ मिलाई है। इसका एक मतलब हुआ, लेकिन इसका रेमिफिकेशन क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ कि ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो ये लोग बना रहे थे, ये जो पूरा तमाशा चल रहा था, उस वजह से सरकार नहीं बनी। ये जो छाती पीट रहे थे कि किसानों की बहुत आत्महत्या हो रही है, किसानों का बहुत प्रॉब्लम है, उस वजह से ये सरकार, बीजेपी को माइनस करके हमको सरकार बनाना जरूरी है ताकि किसानों को ये सरकार मदद कर सके। अशोक चौहान ने कहा कि नहीं, ये सब तो कुछ नहीं है, वो तो मुस्लिम लीडर्स ने हमें बताया और ये गुजारिश की कि आप सरकार बनाओ और बीजेपी को बाहर रखो, इसलिए हम साथ आए हैं। तो उद्धव ठाकरे बड़े नाराज हो गए, उदास हो गए कि बार बार इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं। फिर एक और मसला चल रहा है शिरडी के साईं बाबा को लेकर के। अब पाथरी में जन्म हुआ या नहीं हुआ, यह तो पहली मीटिंग जब हुई थी, जिस दिन यह सरकार बनी और पहली मीटिंग हुई, तो कैबिनेट के अंदर यह फैसला किया गया कि 100 करोड़ रुपए
शिरडी के साईं बाबा के जन्म स्थान के ऊपर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि ये तो मैनिफेस्टो में था क्या? आपने पहले ऐसा अनाउंस किया था क्या? नहीं किया था। तो ये भी पता करने वाली बात है कि उस मीटिंग के अंदर किस कांग्रेस के लीडर ने, ये बात कहीं नहीं आ रही है कि किस कांग्रेस के लीडर ने उद्धव ठाकरे के कान में यह कहा कि आपको यह काम करना चाहिए ताकि जो साईं भक्त है वो आपके साथ खड़े हो जाए। ये गेम उनके साथ हो गया, इन्होंने अनाउंस कर दिया। अनाउंस तो कर दिया तो साईं भक्त नाराज हो गए कि सारे लोग पूरे देश दुनिया भर से लोग जो साईं भक्त हैं वो शिरडी जाते हैं और आप कोई दूसरा तीर्थस्थल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। उन लोगों ने सवाल खड़ा किया कि साईं की जो पूरी जीवनी उसमें कहीं पाथरी का नाम नहीं है। बवाल मचा। तो ये तो कभी माफी मांगने वाले लोग नहीं थे, ईगो इतना बड़ा। लेकिन पब्लिक प्रेशर आया, कांग्रेस की पूरे कुचक्र की वजह से आपको माफी मांगना पड़ा। फेस लॉस होता है इससे। कोई लीडर अपनी बात से जो है पलट जाए, उससे उसकी जो साख है, उसकी जो इज्जत है, उसकी जो मर्यादा है, उस पर यह चोट पहुंचता है। अच्छा, आपने माफी मांग लिया, कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये कांग्रेस वाले और एनसीपी वाले बवाल मचा रहे हैं कि नहीं, जन्म स्थान तो वही है। अरे बाबा, उनको शिव भक्तों से कोई, साईं भक्तों से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार नहीं है उनका कोई। लेकिन ये लोग, ये तमाशा इन लोगों ने शुरू कर दिया। आज क्या बयान आया? आज बयान ये आया कि हमारे पास, हम तो हाई कोर्ट चले जाएंगे, हमारे पास साक्ष्य है, सबूत है कि साईं का जन्म जो है वो पाथरी में हुआ था। अब शिवसेना क्या करेगी? जो हिंदू और अलग अलग लोग जो साईं भक्त हैं, उनके इमोशंस का ख्याल रखेगी या अपनी कुर्सी बचाएगी? अब ये किस तरह की सरकार है कि जो सरकार के मंत्री, सरकार के लोग ही जो समर्थन में वाली जो पार्टियां हैं, वो सरकार के मुख्यमंत्री के फैसले के खिलाफ ही सारी बातें कह रही है। वो बेचारा माफी भी मांग लिया। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी लगातार उद्धव ठाकरे को ऐसे दलदल में फंसाना चाह रही है कि जिसको लेकर के वो हर दिन उद्धव ठाकरे को अपनी बेइज्जती करवानी पड़ रही है। एक और मसला है जिसको लेकर के आज संजय राउत बड़े परेशान थे। कांग्रेस पार्टी से लगातार प्रेशर दिया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सामने आए और वो भले बताएं कि महाराष्ट्र में सीए कानून को लागू नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे सामने आकर के कहें कि वो एनआरसी नहीं होगी महाराष्ट्र के अंदर में, वहां पे जो एनपीआर जो हर राज्य में मैंडेटरी है वो नहीं होगा। ये दबाव दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। अब शिव सैनिक क्या बोलेंगे? शिव सैनिक क्या कहेंगे? ये जो पूरे देश में जो मुस्लिम जो संगठन है, देश में पूरा जो उत्पात मचाया जा रहा है, राजनीति जो उस पर हो रही है, तो शिव सैनिक क्या करेंगे? तो कहने का मतलब है कि एक तरफ खाई और एक तरफ दलदल कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे के लिए क्रिएट कर दिया है। अब एक और समस्या आ रही है उद्धव ठाकरे को, और ये सब सारे लोगों को मालूम है महाराष्ट्र की राजनीति में कि धीरे धीरे जो शिवसेना के अंदर ये जो लगातार हर दिन जो ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है विचारधारा के साथ, उसको लेकर के शिव सैनिक नाराज चल रहे हैं और राज ठाकरे को अलग तरीके से वो हुंकार लगा रहे हैं, वो अपना झंडा का रंग बदल रहे हैं। और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन आने वाला है, 23 तारीख को एक बड़ी रैली कर रहे हैं राज ठाकरे, जिस दिन वो झंडे का रंग भी बदला जाएगा और नया एजेंडा भी दिया जाएगा। तो कई लोग उधर स्विच करने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी बकायदा बना नहीं रही है, उद्धव ठाकरे को पप्पू बना दिया है। और इसका खामियाजा क्या हो रहा है? इसका खामियाजा ये हो रहा है कि एक मैसेज सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश भर में जो लोग हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो शिवसेना पे मान और मर्यादा गर्व किया करते थे कि देश में एक ऐसी पार्टी है जो खुल के अपने दिल की बात कहती है, हिंदुओं के बारे में बातचीत करती है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी साजिश की है कि उसका पूरा चाल चरित्र और चेहरा बदल गया है। और ये एक प्रॉब्लम है। मैं एक और बात कहता हूं कि जब ये उद्धव ठाकरे ये काम कर रहे थे, कितनी ये इमेच्योरिटी,
जब ये बातचीत चल रही थी, कैपिटल टीवी से भी हम लोग लगातार इस बात को कहते चले जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के बाहर नहीं रह सकती। और उसका इतिहास ये रहा है कि जब जब ये गठबंधन में गई है किसी भी पार्टी के साथ और इनका मुख्यमंत्री या इनका चीफ नहीं रहा है, मतलब कि कांग्रेस के समर्थन से बनी हुई सरकार, कांग्रेस के समर्थन से बना हुआ मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, वो अपने टर्म पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो नोचने खसोटने वाले तो भ्रष्ट पार्टी है। ये तो आपको कहीं भी एम्बैरस करवा देगी। इनका पूरा चाल चरित्र चेहरा दुनिया के सामने उजागर है। ये पता नहीं कहां से पैसे लाते हैं, किसके पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, और उद्धव ठाकरे को चुपचाप उनको सुनना पड़ रहा है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो ये जो रणनीतिकार थे कि भाई कांग्रेस से आप हाथ मिलाने जा रहे हो, तो उनको नहीं बताया गया कि कैसे चंद्रशेखर की सरकार को कांग्रेस ने गिराया, कैसे आके गुजराल, कैसे देवगौड़ा को गिराया। और लेटेस्ट एग्जाम्पल आप देखिए किस तरीके से वो रोते थे बेचारे कुमारस्वामी, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बन गए किसके मदद से? तो कांग्रेस की मदद से बन गए। बोले भाई हम तो अब सेक्युलर सरकार बनाएंगे, बीजेपी को दूर रखेंगे। और बेचारे हर सप्ताह एक बार टीवी पे आके रोते थे, आंसू, बकायदा आंसू निकलता था। तो ये तो थोड़े वीर हैं शिवसेना के लोग, ये तो आंसू नहीं निकालेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से संजय राउत टीवी के सामने बोल रहे थे तो दया आ रही थी। दया इसलिए आ रही थी कि कहां गया वो दम्भ, कहां गया वो अहंकार। जब यही पार्टी जब बीजेपी के साथ थी तो बीजेपी को गाली देने में, उसको कोसने में एक सेकंड नहीं देर लगाती थी, और बड़े ही फक्र से जो है वो मोदी और अमित शाह के खिलाफ जो है बयानबाजी किया करते थे। और अभी क्योंकि ये दलदल में फंस गए हैं, क्योंकि इन्हें पप्पू बना दिया गया है, तो देखिए संजय राउत की जुबान कैसे मेमने की तरह निकलती है। सावरकर को गाली दिया जाता है, सावरकर को होमोसेक्सुअल बताया जाता है, तो शिवसेना की तरफ से आता है वो जो पार्टी, वो कोई भी पार्टी हो शिवसेना के, अरे भाई नाम लेने तक की आपकी हिम्मत नहीं है, ये आपकी औकात हो गई है। ये शेरों वाली पार्टी, गरजने वाली पार्टी, ये म्याऊं म्याऊं करने में जो है वो अब उतारू है। वो क्यों? क्योंकि ये सत्ता चीज ही ऐसी होती है। राहुल गांधी का कम से कम ये जो वाक्य है कि सत्ता जहर है, तो वो जहर जो है वो इसको आत्मसात किया है उद्धव ठाकरे ने। और ये जहर किस चीज का है? तो ये जहर जो है गिलानी का। आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, और कांग्रेस से अगर समर्थन लेकर के सरकार चलानी है तो उसका एक ही रास्ता है कि आपको 10 जनपद के आगे सर झुकाना जरूरी है, आपको हिंदुत्व से दूर जाना जरूरी है, आपको मुस्लिम अपीजमेंट करना जरूरी है, आपको राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हर बात पे हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है। और ये तब तक, वो एक फिल्म है ना शोले में, एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि जब तक, बसंती से कहा जाता है कि जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक वीरू की जो है सांस चलेगी, पैर रुकते ही सांस चली जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जब तक आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी के भक्ति में लीन नहीं होंगे, उनकी बातों को जब तक मानते रहेंगे, ये सरकार चलती रहेगी। और ज़रा सा भी आपने आंख बचाने की कोशिश की या कोई चालाकी करने की कोशिश की तो ये सरकार, ये 3 पहियों वाली जो ऑटो जो चल रही है अलग अलग साइज की, वो कहीं न कहीं जाकर के टक्कर मार देगी, वो एक्सीडेंट हो जाएगा। लगता है वो समय नज़दीक आ रहा है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।